अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी है। और आज से पहले आपने इस तरह से स्पेनिश ऑमलेट बनाया नहीं होगा, क्योंकि स्पेनिश ऑमलेट में जो है स्पाइसेस नहीं डलते हैं। ज़्यादातर जो है स्पेनिश ऑमलेट बग़ैर मिर्चों के बनाया जाता है, लेकिन मैंने जो है थोड़ा सा इसमें मिर्चें ऐड की हैं। और ये है कि बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, और चीज़ मैंने ऊपर से जो डेकोरेट की है, तो इसकी वजह से मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, जो भी आप डालना चाहें, उसकी वजह से जो है ना स्पेनिश ऑमलेट की जो लुक है ना वो और भी ज़बरदस्त आ रही है। और लुक से ज़्यादा उसका टेस्ट बहुत ही उम्दा। अच्छा, इसमें धनिया पुदीना दोनों डाला जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ पुदीना डाला है, और पुदीना डालने से जो इसका टेस्ट आया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, अलग था बिल्कुल। तो आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा और न्यू स्टाइल स्पेनिश ऑमलेट ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको पता चले कि न्यू स्टाइल स्पेनिश ऑमलेट कितना यमी है और कितना ज़बरदस्त है, और बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ही वेजिटेबल्स डलती हैं, ज़्यादा तो नहीं डलती, और खाने में बहुत पसंद आता है। आप सुबह नाश्ते में या आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा स्पेनिश ऑमलेट कैसा लगा। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी वीडियो, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं, और शिमला मिर्च जो है ना ये बहुत कम डलेगी, मतलब हाफ़ की भी हाफ़ डलेगी, बिल्कुल गार्निशिंग के लिए, ठीक है। प्याज मैंने ली है एक लार्ज साइज़ की, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी हरी प्याज है वो भी शामिल कर लिए। अच्छा, हरी प्याज आप ज़रूर डालिएगा, इससे ना इसका टेस्ट और भी उम्दा हो जाएगा। और हरी प्याज के पत्ते नहीं, सिर्फ हमें हरी प्याज डालनी है, ठीक है। और मैंने 2 हरी मिर्चें काट ली हैं, बड़ी वाली, क्योंकि ये स्पाइसी स्पेनिश ऑमलेट है। और अगर आप मिर्चें नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ली है बंद गोभी, और वो है मीडियम साइज़ की, ठीक है, उसको भी काट ली है। आलू मैंने लार्ज साइज़ का लिया है, इसको भी हमने इस शेप में काट लिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम तेल डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और उसे गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं सबसे पहले डालूँगी आलू। आलू को हम तकरीबन 5 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि आलू हमारे थोड़े से पक जाएं। आलू के 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज को डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट से चलाएँगे चम्मच। फिर हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे, और नमक डालेंगे आधा टीस्पून। और हरी मिर्चें डालने के बाद फिर हम इसमें लास्ट में बंद गोभी भी शामिल कर देंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह कुक हो जाए। सब्ज़ियाँ हमारी कंप्लीट पक गई हैं, अब हम इसे चूल्हे पे से हटा देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अंडों को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। बीट करते वक्त जो है मैं इसमें मसाले जो डालूँगी वो है पिसी हुई लाल मिर्च जो है आधा टीस्पून, नमक लेंगे आधा टीस्पून, क्योंकि हम नमक वेजिटेबल्स में डाल चुके हैं, तो आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा नमक डालने से पहले, कहीं से ऐसा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद काली मिर्च लेंगे, वो भी आधा टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडों में बीट करेंगे, और फिर उसको मिक्स करने के बाद हम सारी वेजिटेबल इसमें मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें डाला है पुदीना। पुदीने की पत्तियाँ आप धो के अच्छी तरह से बस 8-10 पत्तियाँ लेके आप इसको काट लें और वो धो के डाल दें। हरा धनिया के बगैर ही पुदीने का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। पैन गरम कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल, और इसको गरम करने के बाद हम इसमें सारा मिक्सचर डाल देंगे, और मिक्सचर को अच्छी तरह फैला देंगे। इसके बाद हम तकरीबन 2-3 मिनट तक जो है एक साइड से पकाएंगे। जब हमारी नीचे वाली साइड अच्छी तरह पक जाएगी तो हम प्लेट ऊपर से कवर करके पलटाएंगे, और दूसरी साइड को भी पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे। और जब ऑमलेट को हम साइड चेंज कर देंगे तो उसके बाद हम इस पर मोज़रेला और चेडर चीज़ की गार्निशिंग करेंगे, और साथ ही जो हमने शिमला मिर्च की कटिंग की थी उसको भी सेट कर देंगे, और उसके बाद इसको कवर कर देंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए, कि ये अच्छे से कुक हो जाए और हमारी चीज़ भी मेल्ट हो जाए।
जब ऑमलेट हम पकाएंगे पैन में डाल के तो बस आपने आँच का बहुत ख़याल रखना है कि स्लो आँच पे हमें पूरा ऑमलेट तैयार करना है। तो देखें मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट रेडी हो गया है और ये न्यू स्टाइल है इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसके फ्लेवर में थोड़ा सा चेंज था। तो आप लोग भी मेरी कंप्लीट रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने जब ये न्यू स्टाइल स्पेनिश ऑमलेट बनाया तो आपको कैसा लगा। तो चलें इसी के साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।